यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अब हर घर तिरंगा अभियान में भी मुस्लिम एंगल ढूंढ ही लिया है और उसको भी मुसलमानों से जोड़ दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हर घर तिरंगा अभियान का किस तरह से विरोध किया है और तिरंगे का किस तरह से अपमान किया है, आज की इस वीडियो में आपको हम वही दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप नरसिंहानंद सरस्वती का यह बयान सुनिए कि जिसमें नरसिंहानंद सरस्वती तिरंगे का अपमान कर रहा है और किस तरह से प्रधानमंत्री के इस हर घर तिरंगा अभियान को मुसलमानों से जोड़ रहा है। सुनिए जरा नरसिंहानंद सरस्वती का यह बयान। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। सभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो। एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। तो सुना आपने कि नरसिंहानंद सरस्वती ने तिरंगे को लेकर किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं इस वीडियो में, और तिरंगे का किस तरह से अपमान किया है, और साफ लफ्जों में कहा है कि तिरंगा नहीं, हर हिंदू के घर की छत पर भगवा लहराना चाहिए। तो ये तो खुले तौर पर देश का अपमान है, तिरंगे का अपमान है। आखिर नरसिंहानंद सरस्वती का यह बयान कि जो वो दो और साधुओं के साथ बैठकर बाकायदा वीडियो बनवाकर वायरल कर रहा है, इसके खिलाफ क्या पुलिस कोई एक्शन लेगी? क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस का मौका है और सुरक्षा के इंतजामात को इस वक्त कड़े तौर पर देखा जा रहा है। चाकू चौबंद इंतजामात किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग जो लगातार तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, कभी वो देश की सेना का अपमान करता है, कभी प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करता है, और अब तो हद हो गई कि पूरे हिंदू समाज को ही उसने एक तरह से समझा जाए तो अपशब्द कहे हैं, और वहीं तिरंगे का भी अपमान किया है। हर घर तिरंगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है 15 अगस्त से पहले, और हमने देखा उत्तर प्रदेश हो या उसके अलावा तमाम भारत के राज्य हैं, उन सभी में हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। वो घर मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, पारसी का हो, सबके घरों में तिरंगे लगाए जा रहे हैं। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती को इसमें भी अपनी मानसिकता का सबूत देना जरूरी था, जो कि मानसिकता उनकी पुरानी रही है, मुसलमान मुखालिफ मानसिकता। और यही वो मानसिकता है कि जिसके चलते नरसिंहानंद सरस्वती ने इसको साफ कर दिया
कि ये तिरंगा अभियान एक मुसलमान कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया गया है। सुनिए जरा एक बार फिर से कि क्या नाम लिया है और क्या कहा है। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाहुद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे सवाल यही पूछना चाहते हैं कि क्या नरसिंहानंद सरस्वती पर कोई कार्रवाई होगी कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है? क्या पुलिस एक्शन मोड में आएगी? और अगर नहीं आती है तो फिर सवाल कई खड़े होते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।